पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा ये बक्सर धार्मिक स्थल के नाम से बहुत मशहूर है। आज यहाँ पर जो संत लोग आए हैं, जो महंत आए हैं, ये यहाँ के नहीं हैं बल्कि ये अन्य राज्य के हैं। मगर यहाँ पे इनका आने का क्या मुख्य उद्देश्य था वो आपको इस पूरे खबर में बताएंगे। खबर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मनीष कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जनसंचार भारत। आइए शुरुआत करते इस खबर की। आपको बता दें कि बक्सर विश्वामित्र की तपोभूमि है। बावन भगवान का पाँचवा, जो विष्णु भगवान का जो 5वां जन्म है वो बावन भगवान के रूप में इसी बक्सर में हुआ था। आपको और बताते चले तो यहाँ पे अहिल्या का जो उद्धार हुआ था वो उस नाम से भी बक्सर मशहूर है। इनसे जो हम सवाल करेंगे, जो इनसे बातें करेंगे, वो आपको इस पूरे खबर में दिखाएंगे, तो पूरे खबर में बने रहेगा अंत तक। विष्णु भगवान का जो 5वां अवतार था बावन भगवान का, वो जन्म यहाँ पे उनका हुआ था और यहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए दूसरे राज्य से लोग आए हैं। अब इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ के लिए कौन प्रेरित किया, कौन इनको बताया कि बक्सर में यहाँ पे ऐसे ऐसे स्थल है जहाँ पर आप जाके दर्शन कर सकते हैं। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल रहेगा, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा, साथ में मुकुंद दास। सर, आप यहाँ पर आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? हम चरित्र पढ़े थे और इसमें मालूम हुआ कि बक्सर है जहाँ अहिल्या जी का उद्धार हुआ, इसलिए हमें लगा कि यहाँ तो दर्शन करना ही चाहिए, इसलिए हम लोग आए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला दर्शन किसका किया? पहला दर्शन ने हमने यहाँ बक्सर का लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जो वैकुंठनाथ जी भगवान मंदिर, नवलाखा मंदिर, यहाँ दर्शन किए। फिर बाद में बामन जी का अवतार स्थल का दर्शन किए। यहाँ पे जब आपने दर्शन किया तो क्या आपका अनुभव रहा? बहुत सुंदर रहा कि हमने ऐसा नहीं सोचा, रामायण में पढ़े थे कि ये सिद्धाश्रम है, विश्वामित्र जी का तपोस्थली है, यहाँ तो वामन जी का अवतार हुआ। लेकिन जब हम देखे इतना बढ़िया, बहुत सुंदर वन आज भी सुरक्षित है, ये तो बड़ी बात है। ये तो ठाकुर जी का लीला है, हम इसका अनुभव करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे आए? ये बहुत बढ़िया है, ये जगह बहुत बढ़िया है, सुंदर है। जो राम जी बहुत बड़े संत लोग है, ऐसी जगह है। जनता भी बहुत सीधा साधा है, बहुत खुशी लग रहा है। गंगा माता का दर्शन हो गया, हमें कोई चिंता नहीं। बहुत बढ़िया है, जंगल वगैरह अरण्य जैसे बिल्कुल चित्रकूट जैसे जगह है, बहुत बढ़िया है। हम संतुष्ट है। संतुष्ट है। आपसे ये बताइए कि जैसे आपने यहाँ पे दर्शन किया, जैसे पहले तो आप यहाँ पे जब आए तो आने का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि कहते हैं ना कि अब दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ के क्या कल्चर है, कैसी वहाँ की भाषा है, तो आपको कहीं यहाँ पे आने में दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुई? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत दूर सफ़र हुआ हमारे हुए, पहाड़ी एरिया। लेकिन ये संतुष्ट है कि भारत एकता है, एक अखंड रहेगा, हमेशा ही रहेगा। जनता हर जगह भाषा अलग होगा, कल्चर दूसरा अलग होगा, लेकिन देश पर एक ही है कि विश्वास है कि भारत ऐसे भारत ही रहेंगे, हिंदुस्तान है। और ये भी बोलेंगे सनातन धर्म है और दुनिया पूरा बताने की जगह है। बहुत संतुष्ट है। सर, मेरा आपसे डायरेक्ट एक सवाल आपसे हम सीधा करते हैं। आप कहाँ से आए हैं पहले तो ये बताइएगा, और साथ में ये बताइए कि वहाँ का जो कल्चर है और यहाँ के कल्चर में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, श्रीमती श्री वाराह महादेशिका, श्रीमती श्री रंगारामानुज महादेशिका। मेरा नाम मुरली है, मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। हमारा स्वामी जी का एक प्लान था मुक्तिनाथ यात्रा करने के लिए, कि इसलिए स्वामी जी के साथ हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। श्रीरंगम से स्वामी ने शुरू किया ये यात्रा ने, हम लोग हैदराबाद से उनसे ऐड करके उधर से हम लोग आ रहे हैं बाई रोड। मतलब हम लोग स्वामी जी का एक बहुत रिक्वायरमेंट्स है सन्यासी के लिए, और हमारा रिक्वायरमेंट्स बाई रोड जाने के लिए, और किधर के रुकने के लिए उसके एक जगह चाहिए, उसमें कुछ पवित्र होना चाहिए, एक मंदिर या कुछ आश्रम या मठ। मेन है कुआं का पानी चाहिए, नल का पानी नहीं चाहिए, और टैंकी से और किधर भी आयरन वो पानी नहीं चाहिए, कुआं का पानी चाहिए। सो इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग पहले एक पायलट टूर बना के इधर आया। पिछले महीने में हम लोग आया, उस समय पे ये मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा था। हमारा एक पहचान स्वामी जी मनारगुड़ी श्रीधरन स्वामी जी भी इधर आए थे, उनके साथ में बहुत परिवार भी आए थे। ब्रह्मोत्सव बहुत बढ़िया हो गया। हमारा साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ऐसा ना हम लोग नहीं देख सकते हैं। हमारा प्रोसेस और प्रोसीजर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, थोड़ा अलग से करता है। हम लोग के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है। किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस होती है आप लोग? रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा मतलब सुबह उठने के लिए वो पहले रेस्ट्रिक्शन की। किसी को सिटी लाइफ में नहीं आता है ना। आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। 8 बजे, हाँ 8 बजे के लिए हम लोग हाफ डे हो चुका है। 4 बजे या 5 बजे उठना चाहिए रोज़। उसका भी हम लोग के लिए डेली स्पेसिफिक रिचुअल्स भी, स्नान करने के लिए। उसके बाद हमारा रेगुलर प्रोसीजर्स है, भगवान की
ये क्या पूजा भी करने के लिए उसका भी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स है। सो इसका क्या है ना, हम लोग के लिए बहुत बढ़िया एक्सपोजर हो गया। अभी इतना लोग ये देश में ये इतना संतोष में ये कार्यक्रम कर रहा है, रेगुलरली उत्सव भी चल रहा है, मंदिर भी बना के इधर बहुत लोग लोकल भी आ रहा है। हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस जगह पे विजिट करने के लिए। ये भी गंगा माता भी इधर है, ओके, सुबह देख के आया, इतना लंबा इतना बढ़िया है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ क्लीन करना पड़ेगा, फाइन, बट देन इतना बढ़िया गंगा के पवित्र ये क्या बोलता है, FIS रिवर बोलता है ना उसका हिंदी में का हाँ, पवित्र जल, ओके। ये भी हम लोग के लिए एक बहुत बहुत प्राप्त हो गया। सो ऐसा है, हम लोग यात्रा में अभी भी चल रहे हैं। यात्रा अभी शुरू किया, रिटर्न जर्नी में अभी तक बाकी बैलेंस अबाउट 60-70% हो गया, बैलेंस 30-40% है। तो आपका जो यात्रा आपने जो शुरू किया हुआ है, तो ये आपने श्रीरंगम से शुरू किया, अभी आप बक्सर आए, बक्सर आने के बाद यहाँ से जो आपकी यात्रा है वो कहाँ की है? हाँ, बहुत बड़े क्वेश्चन है। हम लोग कल इधर से निकाल के गया जा रहे हैं। गया में गदाधर और विष्णुपाद मंदिर के देखने के लिए, उसमें 1-2 दिन रुकेंगे। उसके बाद आगे जा रहे हैं जमशेदपुर, टाटा नगर बोलते हैं ना, उधर 1 दिन रुकेंगे। उधर से पुरी जा रहे हैं, जगन्नाथ, जय बलभद्रा, जय सुभद्रा, ठीक है, महाप्रभु जय जगन्नाथ दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उधर 1 दिन 2 दिन रुकेंगे। उसके बाद आंध्रा जा रहे हैं। आंध्र में वया श्रीकुर्मम, सिमाचलम, मंगलगिरी, नेल्लूर, बैक टू श्रीरंगम। ऐसा है हमारा प्लान है, ठीक है। आप जो यात्रा है, इस यात्रा में आप लोगों ने कई यात्रा भी कर ली है, जैसे आपने बोला 60% आपकी यात्रा पूरी कंप्लीट हो गई है। 60% की जो आपने यात्रा की है उसका अनुभव कैसा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया अनुभव है भाई। पहली बात है, हमारा स्वामी जी के साथ जाने के लिए बहुत बढ़िया अनुभव है। सब लोग के लिए नहीं मिलता है। हमारा 40-50 लोग या 100 लोग आ रहा है ना, इसके ही मिलता है। हमारा स्वामी जी का फॉलोअर्स है थाउजेंड्स में है, लाख्स में है, पूरा दुनिया में है, ऑल वर्ल्ड, ऑल दी कंट्रीज, मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अंडर स्वामी जी का आश्रम में डिसिपल्स बहुत लोग हैं। बट हमारा गॉड ग्रेस और आचरण का अनुग्रह है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग के लिए ये 100-50 लोग और 200 लोग के लिए मिलता है। सो बहुत बढ़िया अनुभव है। एक एक जगह में एक एक नया अनुभव है। उसके सेपरेट वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन हमारा स्वामी जी के पे पूछिए। नमस्कार सर, आपसे मेरा सीधा सवाल कि आपका जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज भी है, आप 3 लैंग्वेज का आपका कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं, जैसे अन्य राज्यों में जाते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है, तो आपको कहीं डिफ़िकल्टीज़ हुई है अभी तक? आप जो आपने यात्रा की उनमें कहीं डिफ़िकल्टीज़ हुआ कि लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू हुआ? नहीं, हम लोग के कुछ लैंग्वेज में मालूम पड़ता है, इसीलिए हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो हिंदी जानते वाले का हिंदी में बात करेंगे, तो इंग्लिश में पूछते तो इंग्लिश में बदल जवाब दे देंगे। तमिल में पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी भी नहीं है इस तरह पूरा हिंदी वाले हैं। हिंदी वाले तो हिंदी में जवाब दे दूँगा, जो हम लोग को सुविधा है। सो हिंदी मालूम तो सुविधा है, हिंदी मालना ही तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। हम लोग आदमी, तमिल लोग का आदमी काशी आता है, जनकपुरी आता है, नेपाल आता है, सब हम लोग देखने के बाद उन लोग को खुशी होता है, तो हम लोग आदमी आए हैं, सब जवाब पूछते हैं, कुछ यहाँ क्या विशेष है, वहाँ क्या विशेष है, पूछते हैं। उन लोग का हमारा भाषा से उनका बदल जवाब दे देगा, तब खुशी होता है। तो हम लोग आदमी तो खुशी होगा, तो हिंदी में बात करना तो हिंदी में खुशी होगा, ये तो सब सुविधा है। जैसे आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, आपके और भी होंगे लोग, क्या उनको आप क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे कि इस यात्रा में उनको साथ जुड़ना चाहिए आप लोगों के साथ कि नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं, सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि महात्मा स्वामी जी लोग, स्वामी आए हुए हैं, उसके साथ साथ तो बहुत और अनुभव होता है। वो स्वामी का अनुष्ठान को देखने का बहुत अनुभव है, उनको पूजा करने तक देखने के लिए बहुत और अनुभव है। उनका अनुष्ठान तो जो उपन्यास करते, पादुका सहस्त्र, स्वामी वेदांत देशी का पादुका सहस्त्र पढ़ते हैं रोज, उसका और अलग अनुभव में, उसका विस्तरण में बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, उसके क्या विशेष उसमें स्तोत्र में से बोलते हैं। नया अनुभव आता है, स्वामी के साथ आए तो, बड़े साथ महंत साथ में आना तो बहुत बड़ा अनुभव होता है। यहाँ का क्या आपका अनुभव रहा, क्योंकि बक्सर में आप आए, तो आप अपने राज्य के लिए क्या मतलब संदेश देंगे बक्सर से? बक्सर में बहुत अच्छा ना, हम बहुत श्री वैष्णव वैदिक है। आजकल का दुनिया में हम लोग आदमी बहुत कम हो गया, क्योंकि हम लोग नल का पानी नहीं लेते हैं,
खाली कुआं पानी लेते हैं, नदी पानी लेते हैं। ये कहाँ ये इधर कहाँ वो कुआं पानी है, उन लोग स्वामी लोग खोज के हम लोग तैयार करते हैं। इससे स्वामी का प्रधान तीर्थ है, तीर्थ से सभी काम होने वाले हैं। इसीलिए इसे कुआं पानी कहाँ है, नदी पानी कहाँ है, उन वो जगह दे के इनके बक्सर का आ गया है। हम लोग बक्सर का आने के बाद बहुत बड़ा मंदिर है, ये मंदिर इतना बड़ा मंदिर हम लोग देख रहे नहीं है इस तरफ में। मंदिर तो है जगह सर, लेकिन कुआं पानी नहीं मिलेगा, मंदिर मिलेगा। क्या बक्सर में ऐसा कुछ मिला? हाँ, बक्सर में कुआं पानी मिला है, नदी गंगा माँ जी में पानी मिला है, बहुत खुशी है हम लोग का। हम लोग का गृहस्थ को, सन्यासी को अवगा का स्नान प्रधान है। तो अवगा का स्नान मिला तो बहुत मुश्किल पड़ेगा हम लोग का। कुआं पानी तो बाल्टी में लेके जाए स्नान करने का, अवगा का स्नान करना तो बहुत प्रथमता फर्स्ट प्रेफरेंस है अवगा का स्नान है, वैदिक लोग का, सन्यासी लोग का। वो ये गंगा माता जी यहाँ मिला तो बहुत बढ़िया खुशी है। आप अपने क्षेत्र के, अपने जो आपका राज्य है तमिलनाडु, उन वहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश दें? क्या उनको यहाँ पे आके दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, सभी लोग हम लोग हमारा परिवार को तो 10-15 बाद में, अभी तो मैं फ़ोटो भेजा था सबको। वो ऐसा जगह हम लोग को पता नहीं है। आप प्रथम आप गए से हम लोग भी आएंगे, बहुत खुशी है, उत्सुक है आने के लिए बहुत उत्सुक है। फिर एक गाड़ी लेकर 15-20 आदमी आएगा हम लोग वैदिक फिर आने वाले हैं। आने वाले तो उन लोग का सौकर्य यहाँ थोड़ा कोशिश करना है, सहायता करना तो और स्वामी लोग आएगा, भगवान दर्शन करेगा, बहुत खुशी होगा। देखिए, एक सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म को लेके आज के टाइम में पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चल रहा है कि सनातन को इकट्ठा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सनातन आज के टाइम में इकट्ठा नहीं है, एकजुट नहीं है? देखा, सनातन धर्म को इकट्ठा करना तो सब काम कर सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। आजकल दुनिया बहुत तकलीफ हो रहा है, इसीलिए सब इकट्ठा करके सभी सनातन धर्म का पालन करना है, तो उसका अनुसार सभी काम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अभी जो लोग आए हैं, जो भक्त आए हैं, जो तमिलनाडु से आए, ये आप बता रहे हैं कि श्रीरंगम से आए हैं हम लोग, और श्रीरंगम से यहाँ पे आकर दर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने सबसे पहला दर्शन भगवान का किया, फिर रामेश्वर मंदिर किया, उसके बाद आज नौलखा मंदिर में इनका अंतिम दिन है। मगर इनका यहाँ से यात्रा आगे के लिए शुरू हो जाएगी। यहाँ से वो पहले गया जाएंगे, गया के बाद फिर आगे उनकी यात्रा है। इन तमाम यात्राओं की जानकारी आपकी इस पूरी खबर में मिलेगी। आप पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।